इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या कि बिल्कुल अच्छे से समझना विद्युत चालन तथा जो ओम का नियम है, ये जो आपका चैप्टर ये टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हम बच्चों आपको प्रतिरोधों का संयोजन करवा चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करवा चुके हैं, ठीक है। और हमने क्या किया है, और धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, उससे पहले जो आपका इसका जो डेरिवेशन है धारा घनत्व और अनुगमन वेग का जो डेरिवेशन, वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस पर हम आज की क्लास में हम थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, छोटी छोटी चीजें जानेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज भी आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम कंप्लीट करेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, क्या लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा तथा धारा घनत्व, तथा धारा घनत्व जे, धारा घनत्व जे के अनुपात को अनुपात को के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, कहते हैं। ये अगर आपसे कोई बेसिक डेफिनेशन पूछ ले किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की, तो क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध को देखो आगे क्या, विशिष्ट नोट सभी बच्चे करते रहना, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, रो से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से फॉर्मूला आपका निकल के आता है, रो इक्वल टू क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J, धारा घनत्व J, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के अनुपात को हम बच्चों क्या कहते हैं, समझना, क्या कहते हैं, विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध। इसे डाल दी मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला हमने बहुत ही अच्छे से आप लोग भी जानते हैं, क्या कि E इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला V अपॉन L, ये होता है E इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन L, ठीक। एक और फॉर्मूला जानते हैं हम, ठीक है, E, और J इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन A, धारा घनत्व J इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन A होता है, ठीक है। ये भी हम जानते हैं। ये E और J की वैल्यू रख दो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ लिखेंगे E कॉमा J का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में हम इसमें पुट करेंगे तो रो इक्वल टू E की जगह क्या आ जाएगा, V अपॉन L अपॉन J की जगह क्या आ जाएगा आपका I अपॉन A, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये कंडीशन हो जाएगी बिल्कुल। तो जैसे ही हम करेंगे यहां से, तो रो इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा V इंटू A अपॉन में क्या हो जाएगा, I इंटू L, ये कंडीशन हो जाएगी। लेकिन हमें विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए ओम के नियम से आप जानते हो क्या,
ओम के नियम से जानते हो V इक्वल टू क्या होता है आई आर, यही होता है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की जगह आई आर और इनटू में A अपॉन में आई और एल, आई से आई कट जाएगी तो आपका रो इक्वल टू क्या आ जाएगा आर ए अपॉन एल, जिससे हम याद करने की ट्रिक, 100 ट्रिक क्या बोलते हैं, रामलाल। क्या होता है, रो इक्वल टू राम लाल, ठीक है, याद रखना रामलाल। आर ए एम साइलेंट रहता है, आर ए एम अपॉन एल, ठीक है। तो रो इक्वल टू रामलाल आर ए अपॉन एल, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप जानते हो और रो क्या है आपका, जहां, जहां रो, रो आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छे से समझ आ रहा है सभी बच्चों को, ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। आर क्या होता है, आर आपका विद्युत प्रतिरोध होता है। क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध होता है, ठीक, विद्युत प्रतिरोध। और आपका ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। और एल क्या होती है, लंबाई। अब ये चीज सभी बच्चों को क्लियर हो गई कि आर क्या है, एल क्या है, ये सभी, ठीक है। अब इसका अगर मात्रक निकालना चाहो, किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इसका, इसका मात्रक, ठीक है। अगर इसका मात्रक निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या, आर से क्या, आर का मात्रक क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम, ठीक है, ओम इनटू में ए, ए आपका क्या क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर अपॉन लंबाई आपकी, क्या लंबाई का क्या होता है, इसका भी मीटर होता है, ठीक है। तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो इसका मात्रा आ जाएगा ओम मीटर। क्या आ जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। इसका ये मात्रक निकल के आ गया, मात्रक निकाल लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपका विशिष्ट प्रतिरोध आप जान गए, क्या कि रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, और जो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल आता है वो कहां से आता है, इससे आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये चीज क्लियर हुई सभी बच्चों को। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम विशिष्ट चालकता की। किसकी बात करते हैं, विशिष्ट चालकता, ठीक है। क्लियर हो रहा है बच्चों, सभी बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बोलिएगा सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बच्चों हम इसे बोलते हैं स्पेसिफिक, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी। ये आप जानते हैं कि विशिष्ट चालकता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती क्या है, विशिष्ट चालकता होती क्या है, कि विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। क्या, विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसे इसे या फिर यह विशिष्ट, इसे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या कहेंगे, व्युत्क्रम कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखो विशिष्ट चालकता को हम किससे डिनोट करते हैं, विशिष्ट चालकता को हम वो सॉरी सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे लिख लो, इसमें इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, अगर इससे बात की जाए तो सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किसे से सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं हम, विशिष्ट चालकता को, ठीक है। देखो आगे, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, यही कंडीशन हो जाएगी, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, क्योंकि जो विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध की जस्ट अपोजिट होती है, उल्टी होती है ना, व्युत्क्रम होती है, तो 1 अपॉन रो, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर यहाँ पर हम रो की वैल्यू ये निकाली है, ये वाली अगर वैल्यू यहाँ पुट करें तो
तो देखना पहले ये वैल्यू पुट करने से पहले इस यहाँ से हम और आगे निकाल सकते हैं क्या कि ये होता है और इसका मात्रक क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है, तो इसका मात्रक जो होता है मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक जो होता है वो होता है ओम, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि ये उल्टा होता है, उसका जब ओम मीटर था तो इसे जस्ट अपोजिट करेंगे तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो ये तो इसका मात्रक होता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं एक फॉर्मूला, इसी जैसे ये वाला आप रिलेशन जानते हो, इसी तरीके से ये रो की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें, ये रो की सॉरी हाँ रो की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें सिग्मा में, तो आपका कंडीशन क्या बन सकती है इसकी, तो आपकी कंडीशन बन सकती है वो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं क्या कि सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो की वैल्यू क्या है ई अपॉन जे, क्या है ई अपॉन जे, तीसरी संख्या कहाँ जाएगी ऊपर, तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू जे अपॉन ई, क्या हो जाएगा जे अपॉन ई, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जे इक्वल टू सिग्मा ई, जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये आपका संबंध निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया संबंध, और ये संबंध किसमें है, ये है आपका विद्युत ये क्या है आपका धारा घनत्व कौमा विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन तीनों में रिलेशन है, इन तीनों में क्या है ये संबंध है। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्लाइड आप लोगों को समझ आई होगी, क्योंकि इसमें आपका क्या था डेरिवेशन था, कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को नहीं क्लियर होगा तो इस पर जो रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे वो आप आसानी से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट विशिष्ट प्रतिरोध क्लियर हो गया, विशिष्ट चालकता क्लियर हो गई, और ये आपका रिलेशन क्लियर हो गया, संबंध, ये संबंध किसमें है, ये आपका किसमें है धारा घनत्व, क्या बोल सकते हैं इसे धारा घनत्व कौमा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इन तीनों में क्या है में संबंध, ठीक है, इन तीनों में क्या है रिलेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को स्लाइड अच्छे से समझ आई है, बच्चों एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा हाँ कि सर इस तरीके का अगर कोई भी कॉन्सेप्ट मिलता है हम और इस पर आसानी से कर सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट आसानी से हम लिख सकते हैं, और ये आपने नोट भी कर लिया होगा। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आएगा ये स्लाइड, अब इस स्लाइड में हम दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट करेंगे, और इसी में आपका देखो इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट किया है अगली स्लाइड में उस कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा, नाइक्रोम का एक नाइक्रोम का कोई तार है वायर है, उस नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको दिया है 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ठीक है 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर ये दिया है, नाइक्रोम के 2 मीटर लंबे तथा 2 मीटर लंबा मतलब तार जो है नाइक्रोम का वो कितना है 2 मीटर लंबा है, आगे देखो 4 मीटर स्क्वायर परिच्छेद वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा, मतलब इसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, और ये एरिया आपको दिया क्षेत्रफल दिया 4 मीटर स्क्वायर। तो देखो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन की ओर चलेंगे, और जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है हम सबसे पहले वो लिखेंगे, ठीक है। एक नाइक्रोम का तार है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या दिया है रो इक्वल टू 100 माइक्रो, क्या दिया है माइक्रो ओम और सेंटीमीटर। तो अब जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है ओम मीटर होता है, क्या होता है ओम मीटर, तो ये ओम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू 10⁻⁻⁶ और ये ओम, ठीक है ओम, और सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे मीटर में, तो इसकी जगह आपका आ जाएगा 10⁻⁻² एम, ये कंडीशन हो जाएगी। देखो मैंने क्या किया
100 की जगह 100, माइक्रो की जगह क्या आ गया 10⁻⁻6, ओम की जगह ओम का चिन्ह है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को क्या में चेंज करना, मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻2 और m आ जाता है। ठीक है, अगर इसे सही से लिखना चाहें तो 100, ठीक है, और इनटू ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 और ओम मीटर। ये हमारा निकल के मतलब दिया था क्वेश्चन में और हमने इसे सही से लिख लिया। और ये नाइक्रोम का तार है, इसकी लंबाई क्या है L = 2 मीटर, लंबाई L 2 मीटर दी है। इसका एरिया दिया है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है आपको 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ से प्रतिरोध निकालना है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, रो इक्वल टू रामलाल RA/L, ये होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगर यहाँ से R निकालना चाहो, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो यहाँ करेंगे RA = ρL, ये हो जाएगा। R निकालने गुणा का भाग में जाएगा तो R = हो जाएगा ρL/A, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो कैसे, R = रो कितना है आपका 100 × 10⁻⁻8 इंटू L कितना है लंबाई भैया 2 है बटे में, ठीक है, इतना हो जाएगा। और एरिया कितना दिया भैया 4 दिया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा, इस 4 से क्या करेंगे 25 × 100, मतलब 4 से यहाँ करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो R = कितना आ गया 25 और गुणा 2। ठीक है, 25 गुणा 25 और गुणा 2 और 10⁻⁻8, 10⁻⁸। अब यहाँ से R = क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 50 गुणा 10⁻⁸। हमें क्या निकालना था, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। ये हमारा क्या हो गया, दिस मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर हुआ बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, 15 मीटर लंबे, तो 15 मीटर लंबाई का एक कोई है, क्या है, तार है। ठीक है, जिसमें 6.0 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार, तो मतलब ये आपको एरिया दिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है। तार से उत्प्रेक्षणी धारा प्रवाहित की गई है, मतलब ना के बराबर धारा प्रवाहित की गई उसमें। इसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस आपको दिया है 5.0 ओम, ये रेजिस्टेंस दिया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता निकालनी। प्रतिरोधकता क्या होगी, प्रतिरोधकता को हम बोल सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोल सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। रो निकालना है, क्या निकालना है, रो। तो चलिएगा इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, गिवन हमें आपको क्वेश्चन में भैया दिया गया है लंबाई L = 15 मीटर। ठीक है, लंबाई 15 मीटर दी है और एरिया कितना दिया है 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया गया है। आगे देखो प्रतिरोध R = कितना दिया है 5.0 ओम, ये प्रतिरोध दिया गया। हमें निकालना क्या, हमें निकालना प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता रो = क्या होता है RA/L, यही तो होता है फॉर्मूला। तो रो = R की वैल्यू कितनी है 5 इंटू A की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻⁻7 अपॉन L की वैल्यू कितनी है 15, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो कितना हो जाएगा आपका 5 का इसमें गुणा कर दो, 5 के 30, तो यहां से हो जाएगा रो = 30 गुणा 10⁻⁻7 और बटे में 15, 15 से लेकर 15 दूनी 30, तो रो = हो जाएगा 2 गुणा 10⁻⁷ और इसका मात्रक क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, तो ये होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। तो मुझे उम्मीद है कि इस स्लाइड के जो दोनों क्वेश्चन थे, जो हमने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट किया था उसी पर रिलेटेड थे और क्लियर हो गए होंगे, समझ आया। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इस स्लाइड में भी हम दो क्वेश्चन क्लियर करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, समझिएगा। हर एक क्वेश्चन में अलग टाइप का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, नाइक्रोम का एक विशेष नाइक्रोम का तार है,
ठीक है, उस तार का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे बोलते हैं, वो कितना दिया है 100 माइक्रो ओम सेकंड। ठीक है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध आपको दिया 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। नाइक्रोम के 8 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले, मतलब आपको एरिया दिया है ये, ठीक है, क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा, मतलब आपको रेजिस्टेंस निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो चलिएगा हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं भाई। क्या आपको दिया है क्वेश्चन में, तो गिवन सबसे पहले हमें दिया गया है नाइक्रोम का तार है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब रो इक्वल टू दिया है आपको 100, ठीक है, माइक्रो ओम और सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर, ये कंडीशन दी है। अब इसे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, यहाँ पर ओम माइक्रो ओम सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 इंटू माइक्रो की जगह क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -6, ओम की जगह ओम, सेंटीमीटर को क्या चेंज करेंगे मीटर में, तो हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -2, और ये मीटर में चेंज हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसे लिखना चाहो तो 100 इंटू और ये 10 टू दी पावर -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओम मीटर। ये तो हमने ये सही से मतलब लिखा था गलत सा, और इससे हमने सही फॉर्म में चेंज कर लिया। फिर क्या, नाइक्रोम के 8 मीटर लंबे, तो जो नाइक्रोम का जो तार है उसकी जो लंबाई है L इक्वल टू 8 मीटर दी है, और क्षेत्रफल भैया कितना दिया है, क्षेत्रफल देख लो, एरिया A इक्वल टू 0.01, और ये किसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, किसमें होता है मीटर स्क्वायर में, तो मीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 0.01 इंटू 10 टू दी पावर -4, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो -2 आया। अब स्क्वायर लगा तो इसकी 2 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 4 ही तो आएगा, माइनस की जगह माइनस आ गया। ठीक है, और ये किसमें चेंज हो गया मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था, किसमें चेंज कर लिया मीटर स्क्वायर में। अब हमें प्रतिरोध निकालना है, क्या निकालना है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध R इक्वल टू फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो और L अपॉन A, L अपॉन ए, ये होता है प्रतिरोध का, क्या होता है रो L अपॉन ए। तो R इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी है, ये दी है आपको 100 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू L की वैल्यू 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ये वाली दी है, कितनी है ये है आपकी 0.01 इंटू 10 टू द पावर -4, ये कंडीशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसे अगर सही से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, देखो बढ़ा दिए हमने 2 जीरो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास R इक्वल टू 2 पावर और 2 पावर, तो ये 10 टू द पावर 4 इंटू ये 10 टू द पावर -8 और इंटू 8 अपॉन नीचे कितना बचा 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 10 टू द पावर -4 ही आएगा, ये नीचे से ऊपर लेके जाओ तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो R इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये प्लस का ऊपर हो जाएगा तो 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 8, ठीक है, और नीचे कितना हो गया 1 हो गया, कुछ नहीं। तो अब देखो इस वाले से ये कट जाएगा तो R इक्वल टू आ जाएगा 8 ओम, तो ये आपका क्या निकल के आ गया आंसर हो गया। हमें प्रतिरोध ही तो निकालना था, तो प्रतिरोध आपके सामने आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ चुका होगा। चलिएगा अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या है सेकंड क्वेश्चन, इसी का सॉल्यूशन में करेंगे। देखो एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल, एक तार है एक वायर है, उसका एरिया आपको दिया, परिच्छेद क्षेत्रफल कितना दिया है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर स्क्वायर, ये तो इसका क्या दिया है क्षेत्रफल दिया है, तथा लंबाई, लंबाई कितनी दी है 0.30 मीटर, ये लंबाई है उस तार की। यदि इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध R इक्वल टू दिया है 6 ओम, तो इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। मतलब विशिष्ट चालकता सर, विशिष्ट चालकता क्या होती है, ये होती है सिग्मा, क्या होता है सिग्मा
अभी इससे पहले वाली स्लाइड में या कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है, रो इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है। तो यही है। तो यहां से आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है एरिया, क्षेत्रफल कितना है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁹ और मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया है। लंबाई कितनी है, L इक्वल टू 0.30 मीटर, ये इसकी क्या है, लंबाई है। और प्रतिरोध कितना दिया है, R इक्वल टू 6 ओम। ये देखो, ये क्वेश्चन में दिए है हमें हमें निकालना क्या, विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता फॉर्मूला क्या होता है विशिष्ट चालकता का, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, ये होता है। देखो रो की वैल्यू कहीं दी है, सवाल में नहीं दी है, लेकिन हम सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो इक्वल टू जानते हैं क्या है, RA/L, ये होता है सिग्मा, रो इक्वल टू RA/L। तीसरी संख्या ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू L/RA, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब सिग्मा इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है 0.30 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 1 इंटू 10⁻⁹ ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे, 2 जीरो, और 2 जीरो को क्या लिख देंगे 10⁻2 लिख देंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू 30 बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा गुणा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस के 7 बचेंगे, -9 में से 2 घटाएंगे तो -7, और -7 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा 10⁻+7। इससे हम डिवाइड करेंगे 5 6 30, तो आपका आंसर आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू 5 इंटू 10⁻10। और इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो मात्रक होता है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को इस स्लाइड के समझ आ चुके होंगे। बच्चों एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन समझ आए आप लोगों को। तो चलिएगा देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों स्टार पहले ही लगा है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, देखिएगा क्या है। एक तांबे का तार है, किसका तार है, कॉपर का वायर है, तांबे का तार है। उस तांबे की तार की जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर। तार की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया आपको दिया है 1 वर्ग मिमी है, ठीक है। तो मतलब एरिया दिया है 1 वर्ग मीटर मिलीमीटर, इतना दिया है इसका क्या क्षेत्रफल। इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। उसमें करंट कितना, उस तार में, उस तांबे के तार में कितना 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये इसका क्या है विशिष्ट प्रतिरोध आपको दिया गया है। यहां से नंबर 1 तार का प्रतिरोध क्या निकालना है, तार का प्रतिरोध निकालना है। नंबर 2 तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहां से आपको प्रतिरोध R निकालना है और विभवांतर V निकालनी है। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध की ओर चलेंगे, और क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है सबसे पहले हम भैया वही नोट करेंगे। गिवन सबसे पहले हमें दिया गया है तार की लंबाई L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 गुणा 10 की पावर -2, और ये मीटर में चेंज हो गया ना, ठीक है। लंबाई दी है और एरिया दिया A इक्वल टू 1 और mm²। 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं 10 की पावर, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 की पावर -3 मीटर। यहाँ पर वर्ग लगाए तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 1 mm इक्वल टू होता है 10⁻³ अब mm स्क्वायर है तो 3 का 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻ क्या हो जाएगा 6, और ये मीटर स्क्वायर एरिया हो गया उस, हाँ। और आगे देखो धारा कितनी फ्लो रही I इक्वल टू 1 एम्पियर, ये इसमें
धारा प्रवाहित हो रही है। तावे का विशिष्ट प्रतिरोध, इस विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो इक्वल टू दिया है आपको 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये दिया गया है। हमें प्रतिरोध निकालना है, क्या निकालना है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध R इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू रो और L अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो R इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी है? ये मान लीजिए 1.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू L की वैल्यू कितनी है? ये है 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 बटे में भैया ए की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 10⁻⁻6। ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यहां से अगर हम इसे लिखना चाहें तो पहले नंबर पर हम क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पर नंबर 1 क्या निकालना है? तार का प्रतिरोध। यहाँ लिख दो आप, तार का प्रतिरोध। नंबर 1 हम तार का प्रतिरोध निकाल रहे हैं, और प्रतिरोध R इक्वल टू होता है फॉर्मूला रो L अपॉन ए, ठीक है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा? R इक्वल टू ये, ठीक है, ये 1.7 इंटू ये वाली पावर, ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो 10⁻⁻10 हो जाएगा ना। और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10⁻7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 कैसे हो गया सर? ये देखो माइनस का 6, और ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6, और ये इस पर पावर 1 होगी 10 की पावर, तो 1 और 6 कितने हो गए? 7, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा R इक्वल टू 1.6 इंटू, इसमें से ये माइनस करो तो 10⁻⁻3 ओम। तो ये आपका आंसर हो गया। ये हमने निकाल लिया क्या? इस तार का प्रतिरोध 1.7 इंटू 10⁻⁻3 ओम। क्लियर हुआ? अब सेकंड वाले में हमें क्या निकालना है? सेकंड वाले में वो कह रहा है कि तार के सिरों के बीच विभवांतर। नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे के तार के सिरों के बीच विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, विभवांतर। तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो V इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू R की वैल्यू अभी निकाली हमने, कितनी है? 1.7 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.7 इंटू 10⁻⁻3, और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हमें 2 क्वेश्चन इसी में, मतलब 2 चीजें यहाँ से निकालनी थी, एक तो प्रतिरोध निकालना था और धारा निकालनी थी। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तावे के तार की लंबाई, एक आपके तावे का तार है, वायर है, उसकी लंबाई कितनी दी है? 40 सेंटीमीटर। पहले वाला सेम एज इट इज जो पहले क्वेश्चन किया उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है। 40 सेंटीमीटर, पहले वाले में 10 थी, ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया दिया है 1 वर्ग मिमी, तो एरिया क्षेत्रफल दिया आपको A इक्वल टू 1 mm²। इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, करंट फ्लो रहा है 1 एम्पियर का। और तावे का विशिष्ट प्रतिरोध ये आपको दिया है, ठीक है। नंबर 1 आपको तार का प्रतिरोध निकालना है। नंबर 2 तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिएगा अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है सॉल्व, तो वो हम करते हैं। देखो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन में, देखो जो क्वेश्चन में हमें दिया होगा वो लिखेंगे। गिवन हमें दिया है लंबाई तार की, तो L इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को भैया मीटर में चेंज करेंगे तो 40 गुणा 10 की पावर माइनस 2, और ये मीटर में चेंज हो गई, ठीक है, मीटर में। अब आगे देखो क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया A इक्वल टू 1 mm²। तो 1 mm² को उसमें करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया। धारा कितनी फ्लो हो रही? I इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम और मीटर, ये क्वेश्चन में दिया है भाई। अब हमें यहाँ से निकालना है तार का प्रतिरोध। तो नंबर 1 हमें निकालना है तार का प्रतिरोध, ठीक है।
तो तार का प्रतिरोध निकालने के लिए R इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो और L अपॉन ए, ये कंडीशन होती है। तो R इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू एल की वैल्यू 40 गुणा 10 की पावर माइनस 2 बटे में ए की वैल्यू कितनी है एरिया 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये कंडीशन है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ से अगर हम करना चाहें तो क्या हो जाएगा, हमारे हमारे मैटर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ये वाला 1.7 इंटू इस 40 को हम क्या लिख दें, 4 लिख देंगे, 4 क्या लिखेंगे, 40 को 4 लिख देंगे और गुणा में 10। अगर 10 और 40 का 10 और 4 का गुणा करेंगे 40 ही आएगा, तो हमने 4 गुणा 10 करके ऐसे करके लिख लिया। ठीक है, और इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 10 हो जाएगा इंटू ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 6 हो गया। तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 चौक 68 6.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6.8 इंटू ये 10 टू दी पावर माइनस 10 इंटू ये वाला और ये वाला ऐड करेंगे तो 10 टू दी पावर 7 हो जाएगा। तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा 6.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 ओम। ये हमारा क्या निकल के आ गया, प्रतिरोध निकल के आ गया। क्या निकल के आया, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अब दूसरे नंबर पर हमें निकालना है क्या, तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो ओम के नियमानुसार आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है फॉर्मूला, V इक्वल टू आई आर। तो I की वैल्यू कितनी दी है, अब 1 दी है, इंटू R की वैल्यू 6.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा V इक्वल टू 6.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन आज कैसे लगे, क्वेश्चन बढ़िया लेवल के, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिएगा एक क्वेश्चन और देखते हैं अगली स्लाइड में, तो देखते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में भी हम 2 क्वेश्चंस क्लियर करेंगे, समझना बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा। एक चालक तार है, एक आपका कंडक्टर वायर है, उस चालक तार में 20 मतलब 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 वोल्ट पर मीटर। तो मतलब ये एक आपका कंडक्टर वायर है, एक चालक तार है, उसमें करंट कितना, करंट नहीं आपका, ये देखो वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रवाहित होता है। क्या है कि एक आपका कंडक्टर वायर है, एक आपका बोलते हैं चालक तार है। ठीक है, उसका विद्युत क्षेत्र जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना है 20 इंटू 10 टू दी पावर 5 वोल्ट पर मीटर, ये दिया गया है। आगे देखो, यदि चालक की चालकता, जो कंडक्टर वायर है, जो कंडक्टर है, उसकी चालकता, कंडक्टिविटी आपको दी है। कंडक्टिविटी मतलब समझ गए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कंडक्टिविटी दी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 22 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 ओम मीटर, ये दिया गया। ओम मीटर से तो ये क्लियर होता है कि इस ओम मीटर नहीं होगा आपका, ओम मीटर तो किसका मात्रक होता है आपका, सर बुक में गलत दिया पक्का गलत दिया। क्यों, क्योंकि चालकता का मात्रक जो होता है वो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है, समझ गए। तो ये 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये चालकता दी है। तो धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, सॉल्यूशन में देखो क्या है गिवन। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 और वोल्ट पर मीटर, ये दिया है। ठीक है, आगे देखो चालक की चालकता मतलब विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसे हम सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा इक्वल टू दिया है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 और ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये दिया है। यहां से निकालना क्या है, धारा घनत्व, और धारा घनत्व तो क्या होता है, J निकालना है, J। अब एक फॉर्मूला, इन तीनों में मैंने रिलेशन अभी निकाला था सबसे पहले जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, क्या कि J इक्वल टू होता है सिग्मा E।
यही होता है इन तीनों में रिलेशन, J इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा की वैल्यू कितनी है भैया, सिग्मा की वैल्यू दी है 2 इंटू टेन टू दावर माइनस 8 इंटू ई की वैल्यू 20 इंटू टेन टू दावर 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे भैया, कितने हो गए 40 गुणा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 10 टू दावर माइनस 13। और ये क्या है धारा घनत्व J, और धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करते हैं इससे। भैया बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आपको भी लग रहे होंगे कि हाँ वास्तविक आपके साथ मेहनत की जा रही है, तो क्वेश्चन भी आपके लेवल के हैं। एक तार का प्रतिरोध, इस पे रेजिस्टेंस दिया, प्रतिरोध, प्रतिरोध दिया आपको R इक्वल टू 500 ओम, ये प्रतिरोध दिया यहाँ से, ठीक है प्रतिरोध दिया है। यहाँ से क्या निकालना है इसकी चालकता, इसकी विद्युत चालकता। ओहो सर ये ना प्रतिरोध नहीं है, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है विशिष्ट प्रतिरोध। तो थोड़ी मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक है आपकी, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है तार का विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध 500 और ओम इनवर्स ओम मीटर, ओम मीटर, ये आपको दिया क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है समझ लीजिएगा। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो दिया है वो 500 ओम मीटर, तो इसकी विद्युत चालकता निकालनी है। विशिष्ट प्रतिरोध रो दिया, रो इक्वल टू 500 ओम, 500 ओम मीटर ये। तो अब हमें चालकता निकालनी, तो चालकता क्या होती है सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है ये दी है आपकी 500। अब इसमें डिवाइड जाएगा, हम अपने क्या करें, हम अपनी ओर से 1000 का ऊपर गुणा कर लेते हैं और 1000 का नीचे गुणा कर लेते हैं, इस तरीके से कर ले, ठीक है। अब देखना इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएंगे, ठीक है, और नीचे में ये कितने हैं 500, 500 और गुणा, इससे हम क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 10 टू दी पावर 3। मैंने क्या किया इसका इसमें भाग नहीं जाता तो मैंने 1000 से ऊपर, क्योंकि 500 तो 1000 से तभी तो जाएगा भाग, 500 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, 500 से नीचे मल्टीप्लाई, वो सॉरी 1000 से ऊपर 1000 से नीचे, तो इसका हमने इसमें 1000 और ये 500 और इसे लिख दिया 10 टू पावर, इससे ये कट जाएगा 2 बार, 500 दूनी 1000, ठीक है। और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो 2 इंटू ये नीचे से जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब चालकता, चालकता का मात्रक क्या होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये स्लाइड भी क्लियर हुई। तो आज की क्लास बच्चों कैसी रही, आप लोगों को समझ आया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके क्लासेस बनाई जा रही हैं, आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी स्टार्ट हो चुका है, रिवीजन हो रहा है, आपका कोर्स भी रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, दिया जा रहा है, आपको फ्री में ये चीज़ें मिल रही हैं, तो इतना तो आपका काम बनता है, एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब, है ना। तो ठीक है फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय बाय, टेक केयर।